लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 4। मेरी माँ तो ममता का विशाल समुद्र ही थी। मुझको बचपन में सभी नगरजन वसुसेन कहते थे। मेरा छोटा भाई शोण मुझको सदैव वसु भैया कहता था। माँ तो मुझको दिन में सैकड़ों बार वसु वसु कहकर बुलाती थी। उसने मुझको केवल अपना दूध ही नहीं पिलाया था, बल्कि उसके विशुद्ध प्रेम का अमृत भी मैं अब तक जी भरकर पीता आया था। सबको समान भाव से प्रेम करने के लिए ही मानो उसका जन्म हुआ था। सारा चंपानगर उसको राधा माता कहता था। सबके लिए असीम कष्ट सहने की शक्ति और हृदय में अमित ममता होने के कारण उसकी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। मेरे कानों में 2 जन्मजात कुंडल थे। उनकी चर्चा वह नगर के लोगों से प्रायः करती ही रहती थी। मैं क्षण भर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता था तो वह घबरा जाती थी, अत्यंत व्याकुल हो जाती थी। पड़ोसियों के यहाँ जाकर वह मुझको ढूंढने का प्रयत्न करती। मुझको अपने सामने बैठाकर वह घंटों अकारण ही मेरे कानों के कुंडलों की ओर टकटकी बांधकर देखती रहती। देखते देखते वह अपनी सुध-बुध को खो देती। बार बार मेरे सिर पर हाथ फिराकर वह प्रेम से मुझसे कहती, वसु, गंगा की ओर भूलकर भी मत जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाऊं? मैं पूछता। देखो, बड़े लोगों का कहना मानते हैं ना? जब जाने को मना किया जाए तो नहीं जाना चाहिए। तू सचमुच बहुत डरपोक है माँ। अरे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रे वसु। मुझको एकदम पास खींचकर मेरे बालों में अपनी लंबी उंगलियां फिराती हुई वह मुझसे पूछती, वसु, मैं तुझको अच्छी लगती हूं या नहीं? हाँ, कहकर मैं सिर हिलाता। मेरे कानों में लय के साथ हिलने वाले कुंडलों की ओर विस्मय से देखती हुई वह कहती, तो फिर मेरा आदेश समझकर कभी गंगा की ओर मत जाना। वह मुझको कसकर जकड़ती हुई कहती। उस समय उसकी आंखों में एक अजाना भय तैरने लगता था। उसका मन रखने के लिए मैं कहता, तू कहती है तो नहीं जाऊंगा। बस अब तो ठीक। यह सुनते ही वात्सल्य से अभिभूत होकर वह मुझको एकदम पास खींच लेती और आलिंगन में कस लेती। मेरे सिर को और कानों को पटापट चूमती। उस समय मेरी इच्छा होती कि मैं इसी तरह गोद में समा जाऊं। उसकी गोद में पड़े पड़े ही मैं विचार करता, माँ गंगा माता के जल से भला इतना क्यों घबराती है? और मुझको तो गंगा माता के प्रति अद्भुत आकर्षण था। उसकी लपलपाती हुई असंख्य लहरों से घंटों तक बैठे बैठे बातें करते रहना मेरा सर्वाधिक प्रिय छंद था। माँ को यदि वह ज्ञात हो जाता तब? निश्चय ही मुझको ढूंढती हुई वह सीधी गंगा के किनारे तक आ पहुंचती। नहीं जी, कुछ भी हो जाए, मैं सदैव नदी के किनारे पर जाता हूँ। हाँ, यह बात माँ को कभी ज्ञात नहीं होनी चाहिए, मैं निश्चय कर लेता। और फिर अपनी इस बात को गुप्त रखने के लिए रंगीन सीपियां और बकुल के खिले हुए पीले फल मुट्ठी भर भर कर शोण को दिया करता।